हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग फटाफट जो है 2022 के में पूछे गए जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आज देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जो आपका कॉमन इंस्ट्रक्शंस हर एक क्वेश्चंस पेपर पर देखने को मिलेंगे वो यही सारे हैं, तो आप इसको एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। और आज हम सीधे बात करेंगे सेक्शन ए, जिसका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं और 100 में हम लोगों को कितने आंसर करने हैं आपको देख रहे हैं 50 × 1, यानी कि टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन को करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं और आज का जो पहला मेरा सवाल है, द पेस फॉर लिविंग क्या है? द पेस फॉर लिविंग वाज गेटिंग टू मच। यार, जो जिंदगी की जो रफ्तार था, पेस का मतलब बताया था रफ्तार, लाइफ का मतलब जीवन, वो बहुत ज्यादा तेज हो रहा था। किसके लिए? डॉक्टर के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, लॉयर की बात नहीं की गई है, मर्चेंट नहीं। जो राइट आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा, कॉर्न मर्चेंट के लिए। क्यों ऐसा होता है? कॉर्न मर्चेंट के लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि जो कॉर्न मर्चेंट होता है वो ओल्ड एज का होता है और ओल्ड लोगों को थोड़ा हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो होती है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है हमारे लिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यू शुड नॉट, जो हमारा क्वेश्चंस है, यू शुड नॉट बर्न दोज लिप्स। ठीक है, हम लोगों को ये लिप्स नहीं जलाने चाहिए, ठीक है। तो क्यों नहीं ये जलाने चाहिए जी? क्योंकि इससे क्या हमारा होता है, आपको पता है, जब लिप्स को जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन होगा, नॉर्मल चीज है ना। तो इट इज बैड फॉर एयर, ये बात कहा किसने है? नारेटर ने, अर्थात नारेटर कहानी में कौन है? जिम है। लेकिन किसके लिए कहा? मिस्टर विलियम्स के लिए, ठीक है। इट इज बैड फॉर एयर, मिस्टर विलियम्स, इट इज बैड फॉर एयर। ये बात किसने कहा था? नारेटर ने। किसको कहा था? मिस्टर विलियम्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों को पता है कि ऑन द डेथ ऑफ गिल्लूज, ऑन द डे ऑफ हिज डेथ, अपने मृत्यु के दिन पर, गिल्लू डिड नॉट, जिस दिन उसको एहसास हो गया है कि जिंदगी का मेरा आखिरी दिन है, गिल्लू न तो दौड़ा है, न तो सोया है, न तो ड्रिंक किया है, तीनों के तीनों ऑप्शन गलत होंगे। जो राइट आंसर बनेगा वो इट होगा। और हम लोग बात किए थे व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स में, जो ट्रूली इंडियन फिल्म्स होनी चाहिए, एक सच्चा भारतीय फिल्म्स होना चाहिए, उस किसको क्लियर होना चाहिए? तो भाई उसका इमेजिनेशन जो होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, वह क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, वो जो आंसर रहेगा वो जो है आपका ये रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हम लोगों का, कि जेन्युइन ब्रदरहुड, जो वास्तविकता जो है, जेन्युइन का मतलब क्या होता है? वास्तविक। ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा, ठीक है ना। और जो पीस है, पीस का मतलब शांति, तो ये तो हमको पता है ना। तो ये जो चीजें हैं हमारे पास, वो क्या होती है? वो आपका कहीं ज्यादा प्रीसियस है, कहीं ज्यादा मूल्यवान है। किससे तुलना में जी? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायमंड किससे? वेल्थ से और मेंटल से। खूब आपके पास डायमंड है, खूब आपके पास सिल्वर है, गोल्ड है, लेकिन आपके पास पीस नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या है? बेकार नजर आती है। क्वेश्चन नंबर जो आप देखेंगे 6 की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। बता कि द बॉय एंड द गर्ल कौन सा चैप्टर रहेगा? वंस अपॉन अ टाइम। चलिए जी, वंस अपॉन अ टाइम, यही क्वेश्चन सेंटेंस है। इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा, सी भी गलत है, ए बी सी। जो राइट आंसर बनेगा वैगन। वैगन का मतलब मैंने बताया था, जो वैसे गाड़ी होते हैं जो एनिमल्स के द्वारा क्या किए जाए, जिसको हम लोग टांगा सिंपली कहते हैं। टांगा कहीं कहीं देखने को मिलेगा, हॉर्स का इस्तेमाल किए जाते हैं उसको खींचने के लिए। कहीं कहीं घोड़े भी देखने को मिलते हैं, घोड़ा हो गया, फिर बैल्स वगैरह भी, कोई अदर एनिमल्स भी देखने को मिल सकते हैं। देयर कैन बी नो कल्चर, भाई कहता है कि कोई कल्चर नहीं होगा, किसके बिना नहीं हो सकता? तो ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिविलाइजेशन के बिना कल्चर का कोई अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे कि जो 7 क्वेश्चन है, कहता है कि व्हेन द मेन स्टार्टेड फाइटिंग, जब आदमी जो लोग लड़ना शुरू किए थे, कौन सा चैप्टर रहेगा? लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। टू लिटिल गर्ल्स बिगेन, दो छोटी लड़कियां थी, शुरू कर चुकी थी, टू डिग। डिग का मतलब खोदना, मिट्टी हटाना। क्या? रिवर बनाने के लिए गलत, ओशियन बनाने के लिए गलत, स्ट्रीम बनाने के लिए नहीं, चैनल। चैनल का मतलब होता है पैसेज, जिससे क्या हो सके? पानी गुजर सके। तो जो राइट आंसर इसका बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो मेरा 9 है, कहता है कि इन द पेज फॉर लिविंग, जो चैप्टर है, द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, जो कहानी का, नाटक का जो चीफ कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है,
कौन है जी, एक और मर्चेंट है। तो कौर मर्चेंट कहाँ का रहने वाला था, सक्सेस, वेल्स, स्कॉटिश जी नहीं, राइट आंसर हमारा क्या है, आयरिश। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर है मिस्टर विलियम, ठीक है, जो मिस्टर विलियम है ऑन सीइंग जिम, जिम को देखते ही ट्राई टू प्रिटेंड, क्या बहाना करता है विलियम, जिम को देखते ही मिस्टर विलियम कि हम घर पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 के देखेंगे, गिल्लू हेड, क्या है जी गिल्लू के पास, गिल्लू की आंखें कैसे थी भाई, एकदम ब्राइटनिंग थी, चमकदार था। तो ब्राइटनिंग का सिनोनिमस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सैड नहीं है, वैकेंट नहीं है, वैकेंट मतलब खाली, शाइनिंग का मतलब चमकीला। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ये ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन फिल्म बजेज, जो भारतीय सिनेमा उनके पास क्या है, कैसा फिल्म मेकिंग है, तो सब सारा फिल्म बनाने का सामान है। जो ऑप्शन आप देखेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, वो जो ऑप्शन देखेंगे, पहला है हमारा अदर, तो ये तो गलत हो गया जी। दूसरा है हमारा प्राइमरी, जी हाँ यही सही हो गया। टर्शियरी और सेकेंडरी की बातें नहीं की गई है, ये हमारा हो जाएगा। और द आइडियल्स, आइडियल्स का मतलब आपको पता है आदर्श होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पोप की सॉरी एलेक्जेंडर टू एरिस, एरिस कौन सा चैप्टर है, एक्सेप्टेंस स्पीच। उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो एक्सेप्टेंस स्पीच में जो मानवता है उसके जो आदर्श है, किसी भी कंडीशन में उसको नहीं छोड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमनिज्म को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, जो वंस अपॉन अ टाइम में क्या होता है, लड़कों की अपनी हंसी रोकने के लिए बहुत मुश्किल होना पड़ता है। तो सैडनेस गलत हो गया, हैप्पीनेस की बातें नहीं है। जो हमारा हंसी यानी कि लाफ्टर, यानी कि वे लोग रोक नहीं पाते। कहता है कि द यंग पीपल इन वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम में जो यंग पीपल थे वे आर अनेबल, असमर्थ टू होल्ड दियर लाफ्टर, अपने हंसी को रोकने के लिए वे लोग क्या थे, असमर्थ थे। चलिए, कौन सा सिविलाइजेशन भाई आया था, तो कौन सा चैप्टर है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो राइट ऑप्शन हमारा बन जाएगा आपका सी, प्री आर्यंस बिल्डअप अ न्यू सिविलाइजेशन। और प्री आर्यंस को ही हमारा फर्स्ट इन्वेडर माना जाता है अपने इंडिया पे। चलिए, द सेलिब्रेशन टाइम हुआ लिटिल गर्ल डिवाइडर देन की कहानी है। तो बताइएगा कौन सा फेस्टिवल दिखाया गया है जी। तो ऑप्शन जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ऑप्शन तो सी नहीं होगा, न्यू ईयर की बातें नहीं की गई है, क्रिसमस नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा ये ही सही हो जाएगा, ईस्टर फेस्टिवल की चर्चा की गई है। और चैप्टर 1 चलेंगे पोएट्री का, और लिखने वाले हैं हमारे विलियम कॉपर। चैप्टर कौन सा है, गॉड मेड द कंट्री एंड मेड द मैन मेड द टाउन। तो द सोर्स ऑफ लाइट था जो गांव में, ठीक है ना, इन द विलेज, और उसमें किस समय जी, इवनिंग। तो टॉर्च के आविष्कारक नहीं था, बल्ब नहीं थे, सन तो था, लेकिन हमको चर्चा की गई है कि इसमें इवनिंग, तो इवनिंग में सन नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मून, यानी कि ऑप्शन नंबर 17 करेक्ट का, 17 का डे। और हैप्पी मैन, जो खुश व्यक्ति होता है, उसके दिन कैसे पास होते हैं, हैप्पीली गड़बड़ हो जाएगा, सैडली नहीं होगा पोएट्री में, लीजरली की बातें नहीं, जो आंसर की गई है वो स्मूथली था, ठीक है ना। और पॉलिथीन बैग को आपको पता है, दुर्गा प्रसाद पांडा जी ने ये लिखा है पोयम पॉलिथीन बैग को। तो पॉलिथीन बैग को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा ए। और इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, और इसकी भी चर्चा हम नहीं करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 20 तैयार है। चलिए जल्दी से मुझे आंसर करेंगे कि क्या है हमारा। चलिए जी, और अगला जो क्वेश्चन हम लोग के लिए रहेगा वो यही है, जो हम लोग का जो क्वेश्चंस है हमारे पास। चलिए, तो 20 क्वेश्चन हम लोग को है, क्या है, डॉट डॉट थिंग्स अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम। तो भाई कृष्णा के बारे में कौन सोची थी, तो हम लोग को पता है थिनर देन ए क्रिसेंट की चर्चा की गई है। तो सीता की बातें नहीं की गई है, रुक्मिणी नहीं होगा, द्रौपदी की तो चर्चा नहीं, ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ओटी है। ये चैप्टर है हमारा थिनर देन ए क्रिसेंट। और एक सवाल पूछता है, ये लिखा किनके द्वारा दिया गया है, विद्यापति के द्वारा, विद्यापति। और ये भी सवाल पूछेगा, ये हमारे बिहार जिले के हैं, कौन से जिला है जी, मधुबनी। और मधुबनी आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी की पेंटिंग काफी प्रसिद्ध है। और ये कैसे कवि है, तो मैथिली पोएट है, ठीक है ना। मधुबनी बिहार में इनका जन्म हुआ है, मैथिली पोएट है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को इसमें याद रखना है। बढ़ेंगे 21 क्वेश्चंस की ओर, जो टू गेट टुगेदर गोल्ड, भाई गोल्ड को एकत्रित करना, द रिच मैन ट्राइड ऑल। तो चूंकि हमको कहानी में क्या था, कौन सा है, द इम्पटी है, ठीक है ना।
तो 7 फुल फीचर्स दिए गए थे और 8वां हाफ फील्ड था, तो उसने हर एक उपाय लगा लिया था 8वां को क्या करने का, भरने का। तो जो लास्ट आंसर होगा ही ट्राइड ऑल ट्रिक्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और पॉटर को क्या करना पड़ता था, तो स्लीपिंग पॉटर में आपको पता है टहलने की बात हो रही थी, नहीं। जो राइट आंसर स्विम्स की बात है, नहीं क्लाइंब। यानी 6 माइल जो था उसको पॉटर को चलना था, क्योंकि उसके पॉटर पर एक क्या था, हमारा हट था, हट का मतलब झोपड़ी होता है, ठीक है ना। और ठंड भर में स्नोइंग इवनिंग होता था, स्नोइंग का मतलब बर्फवाली, बर्फवाली जिसको हम कह सकते हैं। और ठंड में राइटर को, पॉटर को क्या करना पड़ता था, क्लाइंब करना पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और स्पीक स्पीक कोयल वाली पोयम है, तो वाई आर दाई क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा लिप्स की बात हो गई थी, रोजेस की बातें नहीं है, गार्डन के नहीं। वाई आर दाई लिप्स सो स्टिल, तुम्हारे पत्तियां स्थिर क्यों है मुझे बता मेरी बिलवेड कहाँ गई है। कहानी यही सारी चीजें थी। चलिए जी, मार्था पोयम हमको पता है, मार्था के आइज कैसे था, ग्रे था, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट हो गया। 25 बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चंस लेंगे, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, इसलिए खाली सिर्फ देखो कि हमारा सही होता है कितना। आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड, हमारे जो बगीचे थे उनको प्लांटेड किया जाता था टू कंसोल। तो बगीचों को कब करने के थे, पोयम याद करो, चैप्टर पोयम 1 है गॉड मेड द कंट्री। तो दोपहर के समय में जब आप कहीं से आ रहे हैं थके हारे, तो वृक्ष की छाया में जब आप बैठते हैं तो आपको भाई बिल्कुल आराम मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है हमारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा नून टाइम, दोपहर के समय में, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 26 की ओर। तो वाट स्लाइड सॉफ्टवेयर यार किसको बहुत आसानी से होता है, तो नेचर की बात होगी, ब्यूटी नहीं हो जाएगी, वेल्थ नहीं, तो राइट आंसर होगा हमारा डी हो जाएगा। ये भी ये चैप्टर हमारा कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है हमारा ओड ऑन सॉलिट्यूड से, ओड ऑन सॉलिट्यूड से ये हमारा देखने को मिलेगा। तो पॉलिथीन बैग रिमेन्स, पॉलिथीन बैग को कुछ भी कर दो, जला दो, दफन कर दो, फेंक दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चैप्टर में मेल्टेड की बात नहीं होगी, लॉस्ट नहीं होगी, बर्न्ड नहीं होगी, जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, बरीड विद इन। यदि आपने पॉलिथीन बैग को दफना भी दिया है अंदर, तो वो भी वो वैसा ही कंडीशन में रहेगा। चलिए क्वेश्चन अगली ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। अतः विद्यापति पोयम रिक्रिएट एंड रिवील, तो मैंने आपको बताया था दो चीज है, विद्यापति किनको फॉलो करते थे, जयदेव के, मैं बताया था जयदेव। जयदेव की फेमस रचना है गीत गोविंद, मैंने अभी आपको बताया था। जयदेव की पोएट्री की क्या खासियत थी, ये लॉर्ड कृष्णा को ज्यादा प्रीफर करते थे, यानी कि डोमिनेंट जो फिगर होता था इनकी कंपोजिशन का वो लॉर्ड कृष्णा, लेकिन जो विद्यापति के जो डोमिनेंट फिगर होते थे वो क्या थे, राधा थे। तो चलिए ये किनकी होता है, राइट आंसर हो जाएगा, लैला मजनू की बातें नहीं की गई है, हीरा रांझा की बातें नहीं है, राम सीता की बातें नहीं, जो राइट आंसर है राधा एंड कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, परसियामी थुरन ऑन द पद्म भूषण एंड, चलिए कौन सा अवार्ड इनको मिल गया था परसियामी थुरन को, जल्दी से बताइए। इसमें से आपको परसियामी थुरन जल्दी से बताइएगा, ज्ञानपीठ की बातें नहीं की गई, साहित्य एकेडमी अवार्ड जल्दी से बताइएगा। कालामानी परसियामी थुरन को, इसका जो राइट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, व्हाट कीप्स द कोयल, ये तो यार बहुत सिंपल से रहेगा, व्हाट कीप्स द कोयल में क्या हो जाएगा, सैड होगा, हैप्पी होगा, नहीं जी नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा डी फ्रेश, येट चार्ज। कोयल को कौन सी चीजें हैं जो फ्रेश रखता है, यद्यपि कि वह पूरी तरह से क्या है, जल चुका है। और हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 31 में देख रहे हैं, अतः लाइक ए बर्ड, बर्ड के जैसा है, अकॉर्डिंग टू लक्ष्मी प्रसाद देवकट्टा, कौन सा चैप्टर है, द स्लीपिंग पॉटर, ठीक है ना। हिज हर्ट, उसका जो दिल होता था पॉटर को, ट्विटरिंग करता था, सिंगिंग करता था, जंपिंग करता था, जी हाँ पेंटिंग करता था। पेंटिंग का मतलब कहने क्या बताया था, हाँफना होता है, अपने कुत्ते को हाँफते हुए देखा था, देखा होगा, ठीक है ना। ये हमारा पेंटिंग राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी, 31 का। द चिल्ड्रेन वाइल लिसनिंग टू मार्था द स्टोरी, जब बच्चे जो मार्था की कहानी सुनते थे, सेट ऑन, तो किस कंडीशन में, चिन रोल भाई, इनको तो नहीं किया जाता, आइज को नहीं किया जा सकता है, हेड को नहीं किया जा सकता, राइट आंसर जो बनेगा हमारा ये होगा एल्बो। एल्बो को वो लोग रोल कर करके मोड़ करके उस तरह से बच्चे बैठते थे। जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा 32 का बी करेक्ट हो जाएगा। जबरा बार्किंग, जबरा स्टार्टेड बार्किंग, जबरा जो था भौंकना शुरू किया था, जनवरी नाइट की कहानी है, कब जी, जब उसको पता चला कि हमारे मालिक के खेत यानी कि हल्कू की खेत में कुछ जानवर घुस गए, ट्रक कार क्राउड की चर्चा नहीं की गई है, एनिमल्स की। और एनिमल्स में मैंने बताया था कौन सा एनिमल की बात की गई है, नीली गाय की।
चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। घटा के एंटीहिस्टामिन्स में प्रोवाइड, जो एंटीहिस्टामिन्स लेंगे चैप्टर है हमारा एलर्जी। क्या है हमारा? एलर्जी। लिखने वाले कौन है? डॉक्टर राणा एस पी सिंह, राणा एस पी सिंह। ये चीज हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। में प्रोवाइड तो हमने बताया था परमानेंट नहीं था, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा हमारा हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। टेम्पोररी आपको होगा क्लिनिकल रिलीफ, डी को भी देख लेना, लेकिन इसको जो है बी बी को करेक्ट आंसर रखने दो। और ये तो सिंपल क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, एक ही बार आपको देखते ही आंसर कर लोगे। जो कहानी है द बेट, हमारा कौन सा कहानी है? द बेट। द बेट में जो पहला ईयर कन्फाइनमेंट था सजा का, उस समय वो क्या बजाता था? वायलिन बजाता था, गिटार बजाता था? जी हाँ, नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, पियानो बजाता था वो, पियानो की आवाज थी। और गेसलर जूते की क्वालिटी वाली कहानी हमने आपको बताया था, गेसलर ब्रदर की कहानी है, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या देखा था? वो मरा था जी, किसकी वजह से? मलेरिया की वजह से, कैंसर की वजह से, टाइफाइड की वजह से? जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्लो आस्टरवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड, ठीक है ना। कैथरीन मैन्सफील्ड बच्चों की कहानी लिखा करते थे, आपको पता है ना। सन एंड मून इन्हीं का ना कहानी है, बहुत पॉपुलर है। सन एंड मून, सन एंड मून में हमारा क्या होता है? इनके घर में पार्टी होता है, और इस पार्टी में बच्चों को नहीं दिया जाता। तो यह पार्टी किनके लिए है? एडल्ट पीपल के लिए। तो ये जो कहानी है किस पर हाईलाइट किया गया? वीमेन पर, यंग मैन पर, द एज्ड पर? जी नहीं, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 है इन द लेटर, तो ये लेटर की बात कहाँ हो रही है? टू हॉरिजन्स, ठीक है ना। लिखने वाले हमारे कौन है? जल्दी से बताइएगा। वीणा पानी मोहंती। वीणा पानी मोहंती जो है उड़िया राइटर है हमारे, याद चीज रखेंगे, उड़िया ऑथर, ठीक है ना। इनको उड़िया साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है दोस्तों। तो ये इसमें किसकी किसके बीच में लिखी लेटर है? मदर और डॉटर के बीच में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अदर की चर्चा नहीं की गई है, सिस्टर की भी चर्चा नहीं की गई है। इसलिए सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ते हैं, द लव डिवाइड, कलंकित प्यार जिसको कहते हैं। तो ये जो देखा था ना कि आज सच्चा प्यार करने वाले को लोग नहीं मिलते हैं, तो जो राइटर होता है अपने बिलवेड को 8 साल की रिलेशनशिप के बाद उसको क्या कर देता है? उसको लीव कर देता है। तो जो आंसर है कितने साल का उन लोग का रिलेशनशिप है? 5 6 2 नहीं, जो राइट आंसर है हमारा 8 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर बढ़ जाएंगे 40 की ओर। था कि प्रेमचंद एवाज प्रोलिफिक राइटर, वो भाई प्रोलिफिक राइटर थे, 2 लैंग्वेज में लिखा करते थे, जो हिंदी और सबको पता है ऑप्शन नंबर है उर्दू हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए फटाफट आप आंसर मुझे करके बताइएगा। लेटर राणा एसपी सिंह अभी मैंने डिस्कस किया था, एलर्जी इनकी चीजें हैं। रिटर्न ए नंबर ऑफ किस पर लिखे थे? आपको पता है, मैंने बताया था हेल्थ केयर वाले मैटर पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो बेड की कहानी है लॉयर और बैंकर के बीच में, तो कितने साल पहले की कहानी चल रहा था? जी नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 15 वर्षों की। जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। और हमने बताया था कि जॉन गल्सवर्दी को जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ऐसा देखा जाए तो स्ट्राइप भी इन्हीं का है, रॉयल्टीज भी है। लेकिन जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों हमारा ए बन जाएगा, क्योंकि इसी वर्क के लिए 1932 में इनको क्या दिया गया था? नोबेल अवार्ड दिया गया था। कौन सा दिया गया था? नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। किसमें, किस फील्ड में? इन लिटरेचर, ठीक है ना। तो नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। याद रखें। कैथरीन मैन्सफील्ड तो मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया है, नक्शे कदम पर चलती थी जी, इनको फुट स्टॉप को फॉलो करती थी। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एंटन चेखोव के। जेन ऑस्टन, जॉर्ज इलियट, जॉन गोल्सवर्दी की चर्चा नहीं की गई है। और ये तो चैप्टर नंबर 1 से रहेगा रिपीटेड। राइटर जो थे हमारे, कॉल मर्चेंट जो कहता है, सॉरी, जो राइटर हैं हमारे, आई स्पीक विद प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह, प्री कन्विंस्ड आइडिया, जो पहले से ऑलरेडी लिया गया हो। आई बिलोंग टू कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सबको पता है, स्लो थिंकर से। लेकिन वो फैमिली किसका था? ट्राइब्स का था, जनजाति का। जो राइट आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी बन जाएगा। चलिए जी, द बिलवेड वाज नरेटर्स बेड साइड, जी हाँ जी, यही आंसर हो जाएगा। अल्टर एगो नहीं होगा, अल्टर एगो को देख लीजिएगा, लेकिन हमारा समस्या ऑप्शन नंबर बेड साइड या अल्टर ईगो। द बिलवेड वाज नरेटर्स अल्टर ईगो। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा सी ही करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी को ही हम लोग प्रीफर करेंगे। टू whom does the author turn the enlightenment?
अबाउट मूवीज, मूवीज में द पेस फॉर लिविंग में राइटर को जब कहानी नहीं समझ में आता तो किसके तरफ बार बार घूमता है, तो फिल्म देखने जाते हैं ब्रदर के साथ, जी नहीं, वाइफ के साथ जी हाँ। ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अलेक्जेंडर पोप इज अ पोएट ऑफ द ईयरली, तो हम बता देते हैं अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ है 1688 ईस्वी में और 1744 में इनकी डेथ हो गई। तो 1600 में 88 में, तो यानी कि ऑलरेडी क्या 17 सेंचुरी हो गया, लेकिन ये 12 साल में तो कुछ कोई लिखा नहीं होगा। जो इनका मेजर वर्ग जाएगा तो 1700 है, तो यानी कौन सा सेंचुरी हो गया, 18, तो आपको दिखाई दे रहा है 18 सेंचुरी, जी हाँ सर। ऑप्शन नंबर हमारा जो बन जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। 49 को देखेंगे, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा जो कहानी लिखी गई है उसमें कितनी लड़कियां हैं, तो आपको पता है 2 लड़कियों की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 गर्ल्स की। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू टोनी मॉरिसन के अनुसार लैंग्वेज शुड बी, लैंग्वेज क्या होना चाहिए, तो पहला कहता है जीवित, लिविंग होना चाहिए, और दूसरा वाइब्रेंट, भाई कंपन होना चाहिए, जो आपको हिला कर रख दे, जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अब मी एंड इकोलॉजी बिट तो सबको पता है, चैप्टर किसके बारे में था, गार्बेज के बारे में। तो फिल्थ का मतलब एक नया वर्ड सीखो, इकोलॉजी होता है नहीं। लॉन का मतलब आपको पता है ना, ये मैं बता देता हूँ, लॉन का मतलब आपका स्ट्रीट होता है। और कंपोस्ट का तो आपको पता है, क्या होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, नहीं फर्टिलाइजर्स का मतलब फर्टिलाइजर्स। तो ये जो हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बन जाएगा ए गार्बेज, कूड़ा कचरा जिसको कहते हैं। और आई डेवलप्ड कोल्ड फीट, ठीक है ना, कहानी कौन सा, लव डिफाइंड। लव डिफाइल्ड की चर्चा करें कि लव डिफाइल्ड में हमारा क्या है, लव डिफाइल्ड। लव डिफाइल्ड में जब शादी वादी की बात आती है तो लड़का जो होता है, इसमें इडियम है, थोड़ा समझ लो, टाइंग द नॉट। टाइंग द नॉट का मतलब जान लेना, टाइंग द नॉट का मतलब जो होता है दोस्तों, टू मैरिज। तो एक से एक बहाना करना छोड़ता है, यार तुमसे हम तुझसे शादी नहीं करेंगे, तुम मेरी जात की नहीं हो, तुम ये, इस तरह की कई सारी चीजें होती है। पेरेंटल अपोजिशन देखने को मिलता है। तो किससे शादी करेगा भाई, बॉय से करेगा, सेंड से करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, गर्ल। चलिए, व्हाट डज द कोयल वॉइस डू टू द पोएट, जब कोयल गाती है तो पोएट के मन में क्या होता था, सबको पता है यार, उसकी यादें ताजी हो जाती थी, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बन जाएगा। लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट, भगवान श्री कृष्ण किससे नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राधा। यशोदा गलत हो जाएगा, सुदामा गलत हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 55, गिल्लू इज बेस्ड ऑन ए ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप। तो गिल्लू में हमको पता है यार, पहला जो होता है कि एक मानव के द्वारा के बीच की दोस्ती, और दूसरा है किसके, एनिमल के साथ। तो ये तो हमने आपको, ये चैप्टर का थीम ही है कि गिल्लू जो चैप्टर है ये दिखाता है कि इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स, वो एनिमल के साथ भी बहुत अपने आप को सेंसिटिव रख सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56, बिल्कुल करीब आ चुके हैं एंड में। हम लोग आज सिर्फ प्रोज को ही लिखेंगे, सॉरी लिटरेचर सेक्शन को, ग्रामर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो द जर्म्स ऑफ डिजीज, जो हमारे रोग के जो जर्म्स है वो हमेशा क्या होता है, ग्रोइंग होते रहता है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है, तो वार्डन सॉलिट्यूड गलत हो गया, द इम्पटी हेड गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गवर्नमेंट द कंट्री की बात है नहीं, जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलिथीन बैग्स। और कितना फेमस क्वेश्चन है 57, जो द लिसनर है और अरेबिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 58 की बात करेंगे कि जबरा लुक्ड, जबरा कैसे लिखा था जी, तो सैडली नहीं होगा, एंग्रीली नहीं होगा, जो राइट आंसर होगा फियरफुल्ली। फियरफुल्ली जो राइट आंसर था हमारा यही हो जाएगा। जबरा लुक्ड हैप्पीली एट द फायर, ऑप्शन नंबर, रुक जाइए, फियरफुल्ली नहीं होनी चाहिए, खुशपूर्वक देखा था। जो ऑप्शन नंबर जो है ये गलत हो गया आपका। जो आंसर नंबर है यही हमारा डी करेक्ट होगा। इसका जो आंसर मैं अलग से लिख देता हूँ, डी हमारा करेक्ट है, हैप्पीली होना चाहिए, खुशपूर्वक, क्योंकि उसको लगता है कि अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। द डाउटर रोट हर मदर, ठीक है ना, रोड टू हर मदर, जो डॉटर थी अपनी माँ के पास लेटर लिखती थी, तो इस लेटर में क्या बताया था, कहती है कि माँ मैंने तुमसे हर कंडीशन में जीना सीख लिया, मैंने एक मंत्रा सीखा है, सी लर्न द मंत्रा ऑफ लविंग, किस चीज को, तो पेन को। तो जो व्यक्ति पेन को, दर्द को यदि झेलना सीख गया, हार्ड से परिश्रम को, तो जिंदगी के रहस्यमयी चीज को ही समझ गया। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो राइट आंसर बनेगा हमारा डी बनेगा, ठीक है। और सन एंड मून में हम लोगों ने बताया था कि इसको क्या, तो उनको जबरदस्ती सुलाने के लिए भेज दिया गया था। तो प्ले तो होगा नहीं, कैट होगा नहीं, गेट ड्रेस्ड के लिए भी नहीं हो सकता है। लेकिन आपको एक बार टेस्ट जरूर चले जाइएगा कि टेस्ट में क्या है। ऑप्शन नंबर हमारे समझ से, ठीक है ना।
दो चार क्वेश्चंस पैसे और ग्रामर का भी देख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं सिर्फ इसी को देखूंगा। तो बाय हुम वाज इट पेंटेड, तो ये हमारा सिंपल है, पैसिव, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्यों ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। एक्टिव क्लास जल्दी से चूज कीजिए, इसका राइट आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैसे हुआ है ये देखेंगे। वर्ब ट्रांजिटिव प्लस यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो पैसिव बनाने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी थ्री होता है, यही पैटर्न पर हमको दिया गया है। और बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई अस, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो होगा नहीं, ये ही हमारा करेक्ट है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारा ये। चलिए आज का हम सेशन को अब एंड करेंगे जल्दी ही। चलिए अगला क्वेश्चन है आई वाज सॉफ्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का था। पास्ट इंडेफिनिट का ये है क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो पैसिव बनाने के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, ठीक है ना, प्लस क्या होता है वाज या वेयर प्लस हमारा क्या होता है घर का भीतरी फॉर्म, या और उसके बाद क्या होता है बाय प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो दे सॉफ्ट मी, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए द लेटर सॉफ्ट मी, ये। और ये जो हमारा है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है डोंट टच मी, तो इसका देख लो, अभी ऊपर बताए हैं, इसका क्या हो जाएगा आपको, डोंट टच द स्विच। तो इसका आंसर नंबर हमारा देखो, पहला तो पहले होगा नहीं, डोंट तो पैसे में लगता नहीं है, ये गया। डजंट होता नहीं है, देखो नीड नॉट बी टच्ड हो सकता है, लेकिन जो हम मॉडल्स का प्रीफर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को ही ज्यादा सुटेबल देंगे, बी आ राइट आंसर कहलाएगा हमारा। और समवन नो वन नो बडी रहता है तो हम लोग बाई प्लस एजेंट नहीं देते यहाँ, तो जहां जहां बाई प्लस एजेंट के रूप में समवन है, तो ये तीन गो में समवन है, अब इसको लिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन को पैसिव में हम लोग कभी भी मेंशन नहीं करते। इसमें एक और वर्ड याद रखना है, पीपल, पीपल को भी हम लोग इंड में नहीं लिखते, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सी। दोस्तों आज का हमारा सेशन इतना ही पर होता है, हम इसको समाप्त कर देते हैं। चलिए थैंक यू साथी, आज के सेशन के लिए इतना ही।